सभी को नमस्कार। मैं सुमित बालासिया आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो RWA पर वीकली मॉक हो रहा है, आज हम उसके जीके का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। आपको अपने आंसर की पुष्टि करनी है जो आपने लगाया है, और की साथ हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे जो क्वेश्चन में नहीं दी गई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें तीसरा अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। तो 1885 में WC बनर्जी को चुना गया था, और 1886 में दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। और 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। यह हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IFCI लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो भारत में परमाणु बम का परीक्षण 1974 को किया गया था, और इसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था, और इस ऑपरेशन का नाम, और इसको पोखरण राजस्थान में टेस्ट किया गया था। और हम इसके साथ साथ बताते हैं कि जो दूसरा परमाणु परीक्षण है वो 1999 को किया गया था, और 1998 को किया गया था, जो 11 मई से 13 मई के बीच हुआ। और इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इस ऑपरेशन का कोड नेम लिख लीजिए आप, ऑपरेशन शक्ति। आपको ज़्यादा फोकस सुनने पर करना है, लिखने को आप इसमें देख लीजिए एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ऑप्शन नंबर आएगा सी, दशहरा। इसको जिसे दुर्गा पूजा भी कहा जाता है, और इसका प्रतीक है कि बुराई का अच्छाई पर विजय होना, इसका प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। रिक्त स्थान समय ग्राफ किस वस्तु की चाल को दर्शाता है? यह दर्शाता है दूरी को। क्वेश्चन नंबर 6। आजादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए रिक्त स्थान बंदरगाह विकसित किया गया था। तो यह ऑप्शन नंबर आएगा ए, कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई होती है, तो ऊपरी सतह की लंबाई होती है 274 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर ना दे के फिट में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 9 फीट। अगला क्वेश्चन 8। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि रही। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा आपका सी, दशक की वृद्धि 17.64% रही 2001 से 2011 के बीच। और इसका लिंग अनुपात, अगर आपको इसका लिंग अनुपात पूछे तो आएगा 943। और इसके साथ हम बता देते हैं कि 1991 से 2001 के बीच 21.54% रहा, और यह PQI में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो आपको इसको ध्यान जरूर रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने बौद्धिक विकलांग छात्रों की समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा अभियान लागू किया? तो इसमें आएगा सी ऑप्शन, कर्नाटक। तो इसके अलावा हम आपको बोलकर बता देते हैं कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया था। आपको ये भी याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10।
साकेवा के किरात खंबू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम इस त्यौहार को मनाता है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, साकेवा त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रख लेना, भूमि पूजा और चंडी पूजा। आपको ये याद रखना है कि साकेवा जो त्यौहार होगा उसको भूमि पूजा या चंडी पूजा भी कहा जाता है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन रेत समाधि उपन्यास के लेखक या लेखिका हैं? तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें बी, इसमें आएगा गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। तो आप इसमें ये याद रखना, यह इसको 2018 में प्रकाशित किया गया था, 2018 में प्रकाशित किया। और इसको साथ ही साथ ये भी याद रखना कि यह हिंदी भाषा में लिखा गया था, हिंदी भाषा में लिखा गया। और साथ ही साथ 2022 में इसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और यह बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास है। इसने 2022 में बुकर पुरस्कार जीता। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और वीडियो है वो शॉर्ट से शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए और आप जल्दी से इसका फटाफट रिवीजन भी कर पाएं अगर आप कभी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर आपने ये कल की वीडियो देखी होगी जो हमने पेड मॉक से लेके आए थे, उसमें यह क्वेश्चन दिया गया था। और इस क्वेश्चन में जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 है वो हमें जो हमारा मूल संविधान है उसका जो ढांचा है उसका ये पूर्वगामी है। ये भी आपको याद रखना है। आप कल की वीडियो देखना, उसमें ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो असत्य कथन नंबर है डी, कि राज्य का अपना धर्म होता है। यह कथन असत्य है, राज्य का अपना धर्म होता है, यह कथन असत्य है। और इसके अलावा हम ये बताते हैं आपको कि भारत में धर्मनिरपेक्ष एक देश है तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। धर्म को मानने, अभ्यास करने तथा उसके प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। तो यह जो धर्मनिरपेक्ष है वह कौन से आर्टिकल में है? 25 से 28 के बीच में, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसने शुरू की? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और इसके साथ साथ ये भी इसमें इसको NALSA द्वारा शुरू किया गया। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसको किस उद्देश्य से शुरू किया गया ये आपको ध्यान में रखना है। परिवारों को कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए,
तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है। और इसे तेप्पम भी कहा जाता है। और यह मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मनाया जाता है। और यह फेस्टिवल देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। और नीति आयोग में जो इंग्लिश में नीति है उसमें इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह कल हमने जो वीडियो कराई थी उसमें भी यह क्वेश्चन आया था। तो आपको जो हम डेली पेड मॉक ला रहे हैं और आपको वो 10 मिनट की लगभग वीडियो रहती है, वो आप जरूर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे और एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हर्षवर्धन का राज्यवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रदेशों में। और इनको किस किस नाम से इनको जाना जाता था? तो जो भुक्ति है उसका अर्थ होता था प्रांत, ये पहला। और जो दूसरा था वो था विषय, जिसे जिला बोलते थे। तीसरा पाठक, इसे तहसील कहा जाता था। और चौथा है ग्राम, ग्राम का अर्थ है गांव। ये 4 थे उनके प्रदेश जो अलग अलग इन नामों से उन्हें बोला जाता था, जिनका अर्थ होता था प्रांत, जिला, तहसील, गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक कथन है हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। क्वेश्चन बी, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था। तो ये दोनों ही सही ऑप्शन है 18 में सी, ए व बी दोनों इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है। ऑप्शन नंबर आएगा इसमें सी, सामाजिक व आर्थिक न्याय। और तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। तो विश्व व्यापार का संगठन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 1995 को बन गया था। तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में लाई गई थी। तथा इस दौरान 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO का संस्थापक सदस्य बना था। तथा 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था उसके उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर खोलने का एक महत्वपूर्ण कदम था। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि हम मिनी मॉक और जो पेड है RWA का, अगर वहाँ की GK की डेली क्वेश्चन लेके आए 20, तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू।